प्रभु यीशु मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। हमारी उपासना पद्धति के अनुसार आज हम एलिया, सलीम और मूसा कल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और माता कलीसिया हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहती है। वो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित किया था, जो मर गए थे हमारे लिए, वो वापस हमारे पास आएंगे। प्रभु दोबारा आएगा, इसलिए आएगा कि हमको प्रभु अपने साथ यीशु पिता के पास में स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं, पर प्रभु वापस आएगा। तो प्रभु के वापस आने से पहले हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें जागरूक रहने की जरूरत है, हमें प्रभु के पुनरागमन की बाट जोड़ने की जरूरत है, हमें उनकी प्रतीक्षा करने की जरूरत है। अक्सर क्या होता है, हम लोग न तो प्रभु को पहचानते न उनके वचन को पहचानते। हम ये नहीं सोचते कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको मुक्ति दिलाने के लिए जो मर गए थे, क्रूस पर चढ़ गए थे, जो मृतकों में से 3 दिन बाद पुनरुत्थित हुए थे, जो प्रभु अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद अपने पिता ईश्वर के पास गए थे, वही प्रभु वापस हमको प्रभु ईश्वर के पास ले जाने के लिए आएगा। तो हमें उनके आगमन की तैयारी करनी चाहिए। हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए? हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, हमारे जीवन को भला चंगा रखना है। कैसे रखा जाएगा? हमें प्रभु को पहचानने की जरूरत है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को देखकर रोते हैं। प्रभु ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल की तरफ देखकर रोता हुआ कहता है, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, इस्राएल सुनो और तुम मेरे ऊपर ध्यान दो। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, मगर वे लोग मेरे खिलाफ विद्रोह करते हैं। हम इस दुनिया में जीते, जब तक हम इस दुनिया में जीते हैं, हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से हम अपने जीवन बिताना चाहते हैं। हम प्रभु के बारे में नहीं सोचते हैं, न उनके वचन के बारे में सोचते हैं, न स्वर्ग के बारे में सोचते हैं। हम इस दुनिया के काम काज में ऐसे मग्न और मस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु को ही भूल जाते हैं, प्रभु को पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, वे मेरे खिलाफ विद्रोह करते हैं। और प्रभु ये भी कहते हैं, बैल अपने मालिक के नाम को जानता है और गधे अपने मालिक के निवास जानता है। यानी इस दुनिया के मवेशी, डांडा, डोर और जानवर सब अपने मालिक को पहचानते, मगर मेरे बच्चे मेरे को नहीं पहचानते। यानी इस दुनिया के, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, वो प्रभु को जान सकते हैं, मगर हम लोग अपने प्रभु ईश्वर को नहीं पहचानते। जैसे हमारे कंपाउंड में कोई अजनबी व्यक्ति आया तो हमारे इधर जो कुत्ते हैं भौंकने लग जाते। मैं एक बार समझाता हूँ, विक्की चुप रहो, तो वो चुप हो जाता है, वो अपने मालिक को पहचानता है। मैं उसको बोलता हूँ चुप, तो वो चुप हो जाता है, वो अपने मालिक को पहचानता है। उसको मालूम है कि फादर साहिब उसका मालिक है। मगर हम लोगों को इतना मालूम नहीं है कि ईश्वर हमारे पिता है, ईश्वर यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हम उनको पहचानते नहीं है। आज के संत पौलुस के पत्र से आपने सुना, संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को पहचान नहीं सका, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस द्वारा हमको ऐसी शिक्षा दी, अगर तुम्हें ईश्वर को पहचानना हो, ईश्वर के पास जाना हो, तो तुम्हें अपने आप में परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज तक, कल तक हम लोग अपने जीवन में अपने मनमानी कर रहे थे। हम ईश्वर को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम अपने मनमानी काम कर रहे थे। आज हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। कबीर दास जी कहते हैं, आया था किस काम को तू, सोया चादर तान, सूरज संभाल के गाफिल, अपने आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं, तू क्यों आया था इस दुनिया में, क्यों आया था इस दुनिया में? तुमको तुम्हारे इस दुनिया में आने के उद्देश्य के बारे में पता नहीं है। तुम चादर
ओढ़कर सो रहे थे, अब वक्त आया है जागने का, वक्त आया है जागने का। अपने आप को पहचानो। पहचानने का मतलब क्या है? हम जानवर नहीं है। जानवर अपने मालिक को जानते हैं, है ना? मैंने आपको उदाहरण सहित मैंने आपको व्यक्त किया था, जानवर अपने मालिक को जानता है। हम इंसान हैं, हमें अपने मालिक, कौन है अपना मालिक? ईश्वर और ईसा मसीह, उनको जानने की और पहचानने की जरूरत है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। नहीं तो प्रभु ने आज के जैसे सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु ने कहा कि बहुत बड़े संकट आने वाले हैं, बहुत बड़े संकट आने वाले। प्रभु के आने से पहले कुदरत में बहुत सारे चिन्ह दिखाई देंगे, कुदरत में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। भूकंप होगा, महामारी होगी, अकाल होगा। एक एक करके हम गवाही हम इसके गवाह बन रहे। एक एक करके पिछले 3 साल से हम जानते हैं ना दुनिया में क्या हो रहा है। महामारी ऐसी आई जिसकी कोई तुलना नहीं। हम उसको देख नहीं सकते, कौन सी कीटाणु के कारण हम बीमार हो रहे, हम उसको देख नहीं सकते। जिसको हम देख नहीं सकते उनसे हम डरते हैं कि नहीं? हम बाहर निकलने से 2 बार सोचते थे कि कोरोना तो नहीं है, मास्क पहनना पड़ेगा, हमको नकाब पहन के जाना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा हाथ में। हम लोग जिसको देखते नहीं थे उनसे डरते थे, है ना? तो ये सी शक्तियां, तो प्रभु कहते हैं मेरे आने से पहले महामारी होगी, अकाल होगा, भूकंप होंगे। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से इंडोनेशिया में या कुछ और देश में भूकंप हुआ, बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए, हमको पता नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि कुदरत मेरे आगमन को पहचान सकती है, कुदरत को मालूम है कि प्रभु वापस आने वाले हैं। तो इसलिए तुमको सतर्क रहने की जरूरत है। प्रभु को जानो और पहचानो। प्रभु को जानना और पहचानने का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है प्रभु को जानना मतलब क्या होता है? प्रभु को जानना मतलब अपने जीवन में दूसरों के लिए सेवा देना, दूसरों के लिए सेवा देना। जैसे प्रभु ने अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाया था, हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की जरूरत है। एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, एक दूसरे को जानने की जरूरत है। अगर कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, कोई अगर तंग हालत में हो, तो उनके पास जाओ, उनको सब पहचानो और उनकी मदद करो, तब जाके तुम ईश्वर को पहचान जाओगे। आखिर ईश्वर का कोई रूप है क्या? ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर का रूप क्या है? प्रेम है। जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता और पहचानता है। यानी तुम अगर दूसरे व्यक्ति की सूरत पर ईश्वर की मूरत का दीदार कर सकते हो, यानी अगर मैं लोकेश को देखूं तो मैं ईसा मसीह को देख सकता हूं, तो मैं ईश्वर को पहचान सकता हूं। अगर मैं जब अर्जुन को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ईसा मसीह स्वयं मेरे सामने खड़ा है, तो हम ईश्वर को जान सकते हैं। एक दूसरे के चेहरे पर देखो और ईसा मसीह को पहचानने की कोशिश करो, ईश्वर को पहचानने की कोशिश करो। ईश्वर अन्यथा हमको कहीं नहीं मिलेगा। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में और गुरुद्वारा में कहीं भी आप चक्कर लगाओ, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर चंदूखड़ी में रहते हुए अगर अपने भाई बहनों में, अड़ोस पड़ोस में रहने वालों में, अपने सामने आने वालों में अगर हम ईश्वर को देख सकते हैं, तो ये समझो कि हमने ईसा मसीह को पा लिया, ये समझो कि हमने ईश्वर को जान लिया। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ईसा मसीह हमसे यही मांग करते हैं, मेरे आने से पहले तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, या मेरे आने की घड़ी पहचानने की कोशिश करो। तुम अपने मनमानी काम में व्यस्त ना हो, इस दुनियादारी में लगे मत रहो, मगर तुम मेरे आगमन की बाट जोड़ते हुए एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करो, अभिव्यक्ति करो, दूसरों को प्यार करना सीखो। मेरे प्यारे बंधुओं, में हमेशा जब भी मैं प्रवचन देता हूँ, जाने या अनजाने, मेरे मुंह से ये प्रेम शब्द जरूर निकलता है। आप जानते हैं ईसाई धर्म का मर्म क्या है? हमारे धर्म का मर्म क्या है? प्रेम है। इसके सिवा ईसाई धर्म नहीं, ईसाई नहीं और ईसा मसीह नहीं, ईश्वर। जिसने भी प्रेम नहीं किया, जो भी प्रेम नहीं जानता, वो ईश्वर को नहीं जान सकता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज हम रोज प्रवचन सुनते हैं या इतवार को हम जरूर सुनते हैं, मगर ध्यान रखो, जब तक हमारे मन में निस्वार्थ प्रेम नहीं आएगा ना, तब तक हम ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। तो प्रेम करना सीखो, प्रेम करना सीखो, खुले दिल से प्रेम करना सीखो। जो भी हमारे पास आते हैं, वह अजनबी भी क्यों ना हो, वो भी हमारा भाई है,
वो भी हमारी बहन है, हमें इसे पहचानने की जरूरत है। जो भी इंसान हमारे सामने आते हैं, अगर उनमें अगर ईसा मसीह और ईश्वर की चेहरा देख सकते हो तो ये समझो कि आपने अपने जीवन को धन्य बनाया। ईश्वर की अगुवानी के लिए, ईश्वर की प्रतीक्षा करने वाले उनके स्वागत के लिए हम अपने आप को तैयार कर लिया। तो तैयार कैसे करना है? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है हमारे ईसाइयों के लिए जो ईसा मसीह में विश्वास करते हैं। एक ही रास्ता है, नफरत का रास्ता नहीं, द्वेष का रास्ता नहीं, स्वार्थता का रास्ता नहीं और लड़ाई झगड़ा का रास्ता नहीं। एक ही रास्ता प्रभु ने बताया। क्या रास्ता है वो? प्रेम का रास्ता। प्रेम का रास्ता अपना। अभी तक हम लोग सुन रहे थे, और आज से कम अपने जीवन में परिवर्तन लाए और प्रभु से कहें कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए तुम्हारी अगुवानी करेंगे, हम तुमको अपने दिल से स्वीकार करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब जाके हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य कहलाने योग्य बन जाएंगे, नहीं तो हम नाम के ईसाई, और पहले भी एक बार मैंने आपसे कहा था, नाम के ईसाई और काम के कसाई बन जाएंगे। कसाई आप जानते हैं ना, है ना, जो दूसरे जानवरों को मारते हैं उसको कहते हैं कसाई। तो हमें नाम का ईसाई और काम का कसाई नहीं बनना है, हमें बनना है नाम और काम के ईसाई। कैसे बनेंगे? प्रेम से बनेंगे। एक दूसरे से प्रेम करते हुए हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा, अगर तुम सच्चे दिल से दूसरों से प्यार करोगे ना, तो तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूं ही प्रभु तुम्हारे सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो आज हम दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम से हमें प्रेम का मर्म सिखा दे। प्रेम का मर्म इन दोनों से हम सीख सकते हैं। माता मरियम ने अपने आप को यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दी थी और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया था। ये दोनों हमारा नमूना है। प्रेम के कारण उन्होंने अपने जीवन को बलि बनाया, तो बलिदान बनाया था। हमें भी प्रेम करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण अपने जीवन की आहुति देने का हम प्रयास करें, कि हम कोशिश करें। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत के छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।